छोटा मटका का जन्म 2016 में ताड़ोबा के दो सबसे प्रसिद्ध बाघों से हुआ था। मटकासुर T6, एक शक्तिशाली नर बाघ जो पार्क के प्रमुख क्षेत्र पर राज करता था, और छोटी तारा T84, एक साहसी बाघिन जो अपनी दृढ़ता के लिए जानी जाती है। कुछ अनमोल महीनों तक उनका संसार संपूर्ण था। छोटा मटका और उसका भाई ताराचंद कंधे से कंधा मिलाकर बड़े हुए, ऊंची घासों की सरसराहट और बांस की छाया में खेलते हुए। अपनी मां की सतर्क निगाहों और स्नेहिल मार्गदर्शन में वे जंगल की धड़कन, उसके रहस्य और जीवन के अनकहे नियम सीखते रहे। ज्यादातर बाघ शावकों की तरह वे भी खेल खेल में कुश्ती और मुकाबले करते थे। इन मासूम बनावटी लड़ाइयों के पीछे छुपा था एक गहरा सबक। जंगल में आने वाले उस दिन की तैयारी जब उन्हें अकेलेपन और प्रभुत्व से भरी जिंदगी जीनी होगी। कभी वे कीड़ों का पीछा करते, कभी गिरी हुई शाखाओं पर झपट पड़ते और शिकार के दौरान अपनी मां की छाया में दुबक कर सुरक्षा खोजते। लेकिन जहां छोटा मटका स्वभाव से सतर्क और सोच समझकर कदम बढ़ाने वाला था, वहीं ताराचंद निडर था, शायद जरूरत से भी अधिक निडर। ताराचंद की नियति का एक दर्दनाक मोड़। जैसे जैसे शावक बड़े होते गए, उनकी दुनिया फैलने लगी और वे अपनी मां की परछाई से दूर भटकने लगे। इन्हीं दिनों में ताराचंद ताड़ोबा की सीमाओं को लांघते हुए बफ्फर गांवों के खतरनाक करीब जा पहुंचा। वहां जंगल और इंसान के बीच की सरहद बेहद नाजुक थी, जहां हर दिन ग्रामीण फसलों के उजड़ने और मवेशियों के शिकार होने के डर के साए में जीते हैं। अपने खेतों और फसलों की रक्षा के लिए कई ग्रामीण अवैध बिजली के तार बिछा देते हैं, ऐसी बाढ़ें जिनमें करंट दौड़ता है, ताकि जंगली सुअर, हिरण या नीलगाय दूर रहें। मगर जंगल के ये निर्दयी जाल किसी को नहीं पहचानते, वे भेदभाव नहीं करते। ताराचंद भी ऐसे ही एक घातक तार की चपेट में आ गया, एक मासूम कदम जिसने उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। झटका तेज और निर्दयी था। एक ही पल में ताराचंद जमीन पर ढह गया और जंगल की गूंजती सांसों के बीच उसका छोटा सा जीवन मौन और स्थिरता में विलीन हो गया। जब वन रक्षकों ने उसका निर्जीव शरीर पाया, तो यह क्षति केवल संरक्षणकर्ताओं तक सीमित नहीं रही। इसे उन सभी ने महसूस किया जिन्होंने उसे बढ़ते देखा था। लेकिन छोटा मटका के लिए यह क्षण और भी गहरा था। अपने इकलौते भाई की मौत उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी ही नहीं, बल्कि मनुष्य और बाघ के बीच चल रहे उस अदृश्य युद्ध का पहला सामना भी था। उसने खो दिया था अपना साथी, अपना खेल का प्रतिद्वंद्वी, अपना सगा भाई। उस दिन के बाद से छोटा मटका को जंगल की कठिन राहें अकेले ही तय करनी पड़ी। ताराचंद की मौत कोई अकेली घटना नहीं थी। भारत भर में हर साल असंख्य बाघ और तेंदुए ऐसे ही बिजली के करंट की भेंट चढ़ जाते हैं। अपनी आजीविका की रक्षा के लिए मजबूर किसान अक्सर इन अवैध बाड़ों का सहारा लेते हैं, पर यह बेआवाज खतरा उन लुप्तप्राय शिकारियों के अस्तित्व को धीरे धीरे मिटा रहा है। जंगल की नजर में ताराचंद की मौत महज एक आंकड़ा बनकर रह गई, लेकिन छोटा मटका के लिए वह एक ऐसा गहरा जख्म था जो उसकी यादों और उसके सफर में हमेशा जीवित रहने वाला था। भाई की अनुपस्थिति ने उसे अपनी उम्र के अधिकांश शावकों की तुलना में अधिक स्वतंत्र, अधिक एकाकी और शायद अधिक कठोर बना दिया। यह उसके जीवन का पहला ऐसा निशान था जो शरीर पर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की गहराइयों में के गया था और धीरे धीरे उसे आकार देने लगा। जंगली सुअर की घटना। जैसे जैसे छोटा मटका जवान होता गया, जंगल ने उसके सामने अगली बड़ी परीक्षा खड़ी कर दी। एक चुनौती जो उसकी ताकत और साहस दोनों को परखने वाली थी। एक दिन छोटा मटका ने एक जंगली सुअर का शिकार करने की ठानी, लेकिन यह चुनाव आसान नहीं था। एक युवा बाघ के लिए तो और भी खतरनाक। जंगली सुअर शक्तिशाली, बेहद आक्रामक और धारदार दांतों से लैस होते हैं। यहां तक कि अनुभवी बाघ भी उनके सामने कदम रखते समय सतर्कता नहीं छोड़ते। शिकार बहुत बुरी तरह से गलत हो गया।
सुअर ने जोरदार पलटवार किया। अपनी धारदार दांतों से उसने छोटा मटका के पेट पर वार कर दिया। गहरा जख्म उसकी मांसपेशियों को चीरता हुआ निकल गया और देखते ही देखते वह खून से लथपथ और बेहद कमजोर हो गया। कई दिनों तक छोटा मटका जीवन और मौत के बीच झूलता रहा। बिना भोजन, बिना ताकत, वह जंगल के हर खतरे के सामने निस्सहाय और असुरक्षित हो गया था। लेकिन एक बार फिर उसकी मां, छोटी तारा, उसकी ढाल बनकर सामने आई। उसने अपने घायल बेटे की कड़ी निगरानी की, हर पल उसकी रक्षा की, और जब तक छोटा मटका अपनी पूरी ताकत वापस नहीं पा गया, तब तक उसने हर शिकारी को उससे दूर रखा। धीरे धीरे युवा बाघ ने अपनी ताकत वापस पा ली, लेकिन उसका शरीर उस संघर्ष की गवाही देता रहा, एक स्थायी निशान जो याद दिलाता था कि जंगल का सबसे शक्तिशाली शिकारी भी सिर्फ एक गलती से मौत के करीब पहुंच सकता है। जंगल ने उसे एक और गहरा सबक दिया था, सिर्फ ताकत काफी नहीं होती। असली जीत और जीवित रहने की कुंजी है धैर्य, सहनशीलता और लचीलापन। पिता मटकासुर से टकराव। जब छोटा मटका वयस्क होने के करीब पहुंचा तो एक और चुनौती उसका इंतजार कर रही थी, उसके अपने पिता। हर युवा नर बाघ की तरह छोटा मटका के सामने भी एक दिन अपनी मां को छोड़कर अपना क्षेत्र तलाशने की घड़ी आ गई। लेकिन उसके फैलाव की राह सीधी जाकर टकराई ताड़ोबा के केंद्र के निर्विवाद राजा मटकासुर से। प्रत्यक्षदर्शी अब भी उस क्षण को ताड़ोबा के इतिहास के सबसे नाटकीय टकरावों में से एक के रूप में याद करते हैं। पर्यटक वाहनों से लोग स्तब्ध खड़े थे जब पिता और पुत्र आमने सामने आए। घाटियों में गगनभेदी गर्जनाएं गूंज उठीं और हवा में धूल का तूफान सा छा गया। मुकाबला जबरदस्त और भीषण था। छोटा मटका अपनी जवानी और ताकत के उफान में पूरी शक्ति से अपने पिता पर झपटा। मटकासुर ने भरसक प्रतिरोध किया, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद छोटा मटका उसे गहरे जख्म देने में सफल रहा। एक पल को ऐसा लगा मानो बेटा सचमुच अपने पिता को गद्दी से उतार देगा। लेकिन मटकासुर कोई साधारण बाघ नहीं था। वह ताड़ोबा का अनुभवी और निर्दयी शासक था। अपने गहरे जख्मों से उबरने के बाद वह और भी मजबूत और भी खतरनाक होकर लौटा। दूसरे भीषण टकराव में मटकासुर ने अपनी सत्ता फिर साबित की और छोटा मटका को पीछे धकेलते हुए जंगल से खदेड़ दिया। पराजित होकर युवा बाघ को ताड़ोबा के मुख्य वनों से निर्वासन झेलना पड़ा। उसका ठिकाना अब बफर जोन था, एक ऐसा इलाका जो जंगल और इंसानी बस्तियों की सरहद पर बसा था, जहां परिदृश्य अधिक कठोर था और हर दिन जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक। कई युवा बाघों के लिए यह निर्वासन ही अंतिम अध्याय साबित होता है, जहां भुखमरी, लगातार संघर्ष या फिर मानवीय प्रतिशोध उनकी कहानी हमेशा के लिए खत्म कर देता है। छोटा मटका के लिए निर्वासन अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। बफर में निर्वासन और अस्तित्व की जंग। ताड़ोबा के बफर जोन मुख्य वनों जितने उदार नहीं होते। यहां शिकार कम है, पानी के स्रोत विरले हैं और इंसानों की मौजूदगी हर जगह छाई रहती है। बफर जोन में मवेशी खुले मैदानों में चरते, गांव वाले रोज बांस और लकड़ी काटते और हर मोड़ पर खतरा घात लगाए बैठा रहता। ऐसे हालात में छोटा मटका के लिए जिंदा रहना आसान नहीं था। उसे न केवल चालाकी और आक्रामकता दिखानी पड़ी, बल्कि हर दिन नए साहस के साथ इस कठिन दुनिया का सामना करना पड़ा। इन्हीं वीरान सरहदों पर जहां जंगल और गांव आमने सामने खड़े थे, छोटा मटका ने वह निर्दयी ताकत गढ़नी शुरू की जिसने आगे चलकर उसे ताड़ोबा का राजा बना दिया। लेकिन इसी बफर ने उसे उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के आमने सामने ला खड़ा किया। एक टकराव जो उसके भाग्य को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। मोगली के साथ खूनी संघर्ष। बफर की उन्हीं सरहदों पर एक और शक्तिशाली नर बाघ का राज्य था, मोगली।
वह बूढ़ा था, लेकिन वर्षों से स्थापित और अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाला। छोटा मटका जानता था कि आगे बढ़ने और अपनी जगह बनाने के लिए उसे मोगली को हराना ही होगा। यही टकराव उसके भविष्य की राह तय करने वाला था। उनकी पहली भिड़ंत विनाशकारी साबित हुई, एक ऐसा टकराव जिसने दोनों पर गहरे घाव छोड़े और आने वाले संघर्ष की भयावह झलक दिखा दी। मोगली ने उसे बेरहमी से रौंदा, अपनी ताकत के सामने झुकाते हुए उसका ऊपरी होंठ चीर डाला। खून से लथपथ, घायल और टूटा हुआ छोटा मटका झाड़ियों की अंधेरी आड़ में गुम हो गया। कई महीनों तक उसका कोई पता नहीं चला। लोगों को यकीन होने लगा कि छोटा मटका अब इस दुनिया में नहीं रहा, मानो अंतहीन लड़ाइयों की भेंट चढ़ा एक और युवा बाघ बन गया हो। लेकिन छोटा मटका खत्म नहीं हुआ था। वह परछाइयों में छुपा था, इंतजार कर रहा था सही वक्त का। विजयी वापसी। महीनों बाद वह फिर लौटा। जख्मी जरूर था, लेकिन जिंदा और पहले से कहीं अधिक खतरनाक। छोटा मटका ने एक बार फिर मोगली को चुनौती दी, उसी जंगल की सरहद पर जहां उनका अधूरा हिसाब बाकी था। लड़ाई बेहद क्रूर थी। दहाड़ों से बांसों का जंगल कांप उठा, पंजों ने फर और मांस को चीर डाला और धूल खून से लाल हो गई। इस बार छोटा मटका विजयी हुआ, मोगली हारकर भाग गया। आखिरकार छोटा मटका को अपना इलाका मिल गया। उस पल से वह सिर्फ मटकासुर का बेटा नहीं रहा, वह बफर जोन का राजा था। उसके जख्म ही अब उसका मुकुट थे, हर निशान उसकी लड़ाइयों की गवाही और उसके राज का प्रतीक। संघर्ष जिन्होंने जन्म दिया एक राजा को। छोटा मटका का आगे का जीवन सर्वविदित है। उसका फैलता हुआ प्रभुत्व, ब्रह्मा के साथ उसकी भीषण लड़ाई, उन संघर्षों से मिले गहरे जख्म और अंततः उसकी कैद की कहानी। लेकिन इस किंवदंती के पीछे एक मासूम शावक की वह अनकही कहानी छुपी है, जो कठिनाइयों और संघर्षों की आग में पला बढ़ा। उनके भाई ताराचंद की गांव के पास बिजली का झटका लगने से दुखद मौत हो गई। जंगली सुअर से लगभग घातक घाव, अपने पिता मटकासुर के साथ दर्दनाक संघर्ष, मोगली के हाथों खूनी हार, उसके बाद उसकी विजयी वापसी। प्रत्येक परीक्षण ने एक निशान छोड़ा, जिसने उसे एक योद्धा के रूप में आकार दिया, जो एक दिन ताड़ोबा के बफर जंगलों पर शासन करेगा। जिन लोगों ने उसे देखा, उनके लिए छोटा मटका सिर्फ एक बाघ नहीं था, वह एक जीवित व्यक्ति, एक योद्धा और आग में तपने वाला राजा था। यद्यपि उसका शासन अब समाप्त हो चुका है, फिर भी उसकी कहानी आज भी गूंजती है, जंगल में जीवित रहने और त्रासदी के बीच खींची उस नाजुक रेखा की सदा याद दिलाती हुई।